हेलो दोस्तों, मैं श्री कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी का दूसरा क्लास लेकर हाजिर हुआ हूं। इसके पहले हमने एक क्लास को देख चुका हूं और हिंदी के एक एक टॉपिक को देखेंगे, समझेंगे क्या है सारी चीज़ें उसे देखेंगे। चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देखा जाए, चाहे सी-टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, उस परिप्रेक्ष्य में आप मतलब वनडे एग्ज़ाम को अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपको ये वीडियो बहुत कारगर होगी। चलेंगे हम लोग यहाँ पर लिखा गया है हिंदी क्लास 2। हिंदी क्लास 2 मतलब कि आज जो है अपना दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आपको देखना होगा तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। वर्णमाला हमने स्टार्ट किया है। वर्णमाला में हमने कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने वर्णमाला में देखा था कि वर्ण होता क्या है। वर्ण बताया गया था कि ये क्या है, ध्वनि का मौखिक रूप था जिसे हम लोग लिख देंगे वर्ण कहलाएगा। फिर बताया गया था वर्ण दो प्रकार का होता है, एक आपको बताया गया था स्वर और एक आपको बताया गया था व्यंजन। बताया गया था कि आपको जो स्वर होता है वो क्या होता है कि बिना किसी के अक्षर के सहायता से क्या होती है, बोली जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। कुल स्वरों की संख्या आपको कितनी बताई गई थी, 11। कितनी बताई गई थी, हिंदी में कुल 11 बताया गया था और संस्कृत में कितना होता है, 13 होता है। तो जिसमें से हमने स्वरों के प्रकार में देखा था कि स्वर कितने होते हैं। देखिएगा स्वर क्या होता है, मूलतः 3 प्रकार का होता है। मूलतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें से हमने कल वीडियो में देखा था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। बताया गया था कि जो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है वो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। जो दीर्घ स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और प्लुप्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। जिसमें से आपको बता दिया गया था। आज वही क्लास हिंदी का दूसरा लेकर आगे आए हाजिर हुए हैं, जिसे हम लोग देखेंगे स्वरों के प्रकार में। हमने मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार को देख चुका था। आज हम देखेंगे ओष्ठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर लिखा गया है ओष्ठ के आधार पर स्वर कुल कितने प्रकार के होंगे। तो ध्यान रखेंगे कि जो देखेंगे कि ओष्ठ क्या है, मतलब कि होठ कि मतलब कि कौन सा होगा। तो देखेंगे कि अगर ओष्ठ के आधार पर देखेंगे तो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। कितने प्रकार होगा, 2 प्रकार का। पहला होगा वृत्ताकार, दूसरा क्या होगा, अवृत्ताकार। पहला क्या होगा, वृत्ताकार और दूसरा क्या होगा, अवृत्ताकार। इसी की हम लोग बोलते हैं वृत्तमुखी और इसे बोलते हैं अवृत्तमुखी। ठीक है। अवृत्त क्या होता है, वृत्तामुखी में जो क्या होता है कि ओठ को आधार पर देखेंगे। अगर इसे बोलेंगे जैसे उ देखेंगे कि जो क्या होगा कि अगर ऐसे अक्षर जिसे बोलते हुए आपका जो ओष्ठ है, जो आपका क्या है ओष्ठ है, वो क्या हो जाए, वृत्त के जैसे हो जाए। क्या हो जैसा आपका जो ओठ कैसा हो, वृत्त के जैसा बन जाएगा। तो मतलब से आप बोलेंगे ऊ बोलेंगे तो देखेंगे आपका जो ओठ है, जो आपका ओष्ठ है क्या है, वो वृत्त जैसा बन रहा है। क्या कैसा बन रहा है, वृत्त जैसा बन रहा है। उसे हम लोग बोलते हैं वृत्तमुखी स्वर। क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी स्वर बोलते हैं। और वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। उ ओ और औ और औ होता है। ये 4 आपके क्या हैं, वृत्तमुखी स्वर है। इसी में आपको क्या आता है, आगत स्वर आता है। इसी में क्या आता है आपको, आगत स्वर। अगर इसी में आपको अगर पूछा जाएगा तो इसी में आपका क्या होता है, आगत स्वर आता है। ये क्या है आपका आगत स्वर। ठीक है। अगर आगत स्वर को भी ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, वृत्तमुखी में ही आता है। चलेंगे देखेंगे उसके बाद क्या होगा, अवृत्ताकार मुखी। क्या होगा, अवृत्ताकार क्या होगा, उसे हम लोग अवृत्तमुखी बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी होती है, 7। तो मतलब होता है कि अवृत्ताकार जो स्वरों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। और वृत्ताकार जो स्वरों की संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। जैसे अब इसे आप बोलेंगे तो जो आपका जो मुख है, जो आपका जो ओष्ठ है, वो क्या वृत्त के जैसा नहीं बनेगा, वृत्त के जैसा नहीं बनेगा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवृत्तमुखी बोलते हैं। उसकी संख्या कुल कितनी है, 7 है। अ आ ई ऋषि और ऐ और ऐ, ये आपके क्या है, अवृत्ताकार मुखी स्वर हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे कि जीभ के आधार पर, उसके बाद क्या देखेंगे, जीभ के आधार पर आपके स्वर कुल कितने होंगे। जीभ के आधार पर अगर स्वर को देखा जाएगा तो कुल कितने होंगे, 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का। अगर आपको जीभ को देखा जाए, अगर आपको यहीं पर हम आपको अगर बता दें कि अगर देखा जाएगा जो जीभ है आपका, जो क्या है, जो जीभ है, अगर जीभ को देखा जाएगा तो ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। जीभ ऐसे बनता है। तो जीभ को देखा पहले क्या होगा, अग्रभाग, मतलब कि जो जीभ के आगे वाले भाग से बोलेंगे उसे हम लोग बोलेंगे अग्र स्वर बोलेंगे। जो जीभ के मध्य से, जो बीचों बीच से स्वर आपको बोले जाएंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य स्वर बोलेंगे। और जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोलेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे,
स्पष्ट स्वर बोलेंगे तो मतलब होता है कि ये अगर आपको देखा जाए, अगर हम यहाँ पर बना दें या यहाँ पर बना देंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखा जाएगा, अगर यहाँ पर आपको बना दिया जाए तो देखेंगे ये वाला भाग क्या होगा आपका, ये वाला भाग क्या होगा, ये क्या हो जाएगा अग्र स्वर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा अग्र स्वर हो जाएगा। और जो बीच से बोला जाएगा, जो क्या होगा बीच से बोला जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका मध्य स्वर हो जाएगा। और जो पीछे वाले से बोला जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे पश्च स्वर, क्या बोलेंगे पश्च स्वर बोलेंगे। तो जीभ के आधार पर जो आपके स्वर है बाबू वो कितने हैं आपके, 3 प्रकार का होगा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। देखेंगे कि जो अग्र स्वर है, अग्र स्वर जो होगा उसमें कुल संख्या कितनी है 4, कुल कितनी संख्या है 4। कौन कौन है आपका ई, ऐ, और री, कितने हैं आपके 4 हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे अग्र स्वर बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट मध्य स्वर में क्या होगा कि जब आप इसे अ बोलेंगे, अ बोलेंगे तो आपका जो जीभ है वो बीचों बीच जाकर क्या होगी एकदम स्थिर हो जाती है, एकदम बीचों बीच स्थिर हो जाएगी, आपके मुख में कहीं भी जाकर स्पर्श नहीं करेगी, कहीं भी जाकर स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए क्या होता है इसे मध्य स्वर बोलते हैं। अ बोलेंगे तो देख कर बोल लीजिएगा, आप अगर बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीचों बीच जाकर आपकी जीभ क्या हो जाए एकदम बिल्कुल रुक जा रही है। इसलिए क्या होगा इसमें एक ही अक्षर आता है, इसे हम लोग बोलते हैं मध्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मध्य स्वर बोलते हैं। और ऐसे पश्च स्वर बोलेंगे, जैसे क्या होगा कि जब आप लोग देखते होंगे पश्च स्वर होता है आ, उ, औ और औ, इसकी संख्या कुल कितनी है 5, इसकी कुल कितनी संख्या है 5 है। ये कितनी संख्या है आपकी 5 हो गई। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपका जो है ये आपके पूरे ये क्या है ये 5 है, ये कितना है आपके 5 है, और ये भी कितना है 5 है, और ये कितना है 1 है। ठीक है। तो अग्र स्वर 5, मध्य स्वर 1 और पश्च स्वर कितना है आपके पास 5 है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे जब आप लोग गरारा करते हैं, जब आपको आपके गले में जब खराश होती है तो क्या करते हैं आप पश्च स्वर के से क्या करते हैं, अब आ करेंगे तो आप क्या करेंगे इससे जीभ के पीछे वाले भाग से, जीभ के पीछे वाले भाग से आप पानी को रोकते हैं और गरारा करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसी को क्या होता है पश्च स्वर होता है। इसलिए आ आपका जो होता है आप बोलेंगे तो पीछे से हो जाकर रुकता है। आप पानी पीते हैं, जब ऐसे मुंह बाकर पानी पीते हैं तो क्या करता है पीछे जाकर रुक जाता है, वो इसी कारण होता है। ठीक है। पश्च स्वर होता है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अगला देखेंगे तालु के आधार पर। आप देखेंगे जो आपका मुख है, तो ध्यान रखेंगे जो आपका मुख है वो क्या है ये तालु। देखेंगे कि अगर यहाँ पर देखा जाएगा, अगर आपको देखा जाए यहीं पर अगर हम देखें कि तालु के आधार पर, अगर तालु को यहाँ पर देखा जाए, इसको मिटाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। चलिए देखिए अब क्या होगा कि देखेंगे कि तालु के आधार पर अगर क्या होगा कि अगर स्वर को देखा जाए, अगर तालु के आधार पर स्वर को देखा जाए तो तालु आपका कैसे होता है, ये क्या होता है आपके मुख हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका जीभ हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा। तो ये वाला भाग क्या है तालु है, ये क्या है तालु है। तो अगर तालु को देखा जाएगा तो जो मुख के ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तालु बोलते हैं। और उसके आधार पर अगर देखा जाएगा तो कुल स्वर कितने होते हैं आपके 4 होते हैं। कुल कितने होते हैं 4 होते हैं। पहला होता है समृद्ध स्वर जिसे हम लोग बोलते हैं बंद स्वर। दूसरा क्या होता है अर्ध समृद्ध स्वर, इसे अर्ध समृद्ध स्वर हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा विपरीत स्वर, इसे हम लोग बोलते हैं खुला स्वर। और इसे क्या होता है अर्ध विपरीत स्वर बोलते हैं, इसे ये क्या हो जाएगा इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे तालु के आधार पर कुल कितना होगा आपको 4 होगा समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, फिर क्या हो जाएगा विपरीत स्वर, उसके बाद क्या हो जाएगा अर्ध विपरीत स्वर आपको होंगे। तो जिसमें देखेंगे समृद्ध स्वर में ई उ और री कुल संख्या कितनी है इसकी 5 है। अगर पूछता है कि बताइए कि समृद्ध स्वरों में कुल संख्या कितनी है स्वरों की 5 हो जाएगी। उसके बाद अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या क्या जाएगी अ और औ हो जाएगा। उसके बाद देखिए विपरीत स्वरों की में कितना हो जाएगा सिर्फ एक अक्षर होगा, वो कौन होगा आ होगा। और अर्ध विपरीत स्वर कौन होगा अ ए और अ होगा। ठीक है। ये हमारा पूरा स्वर था और ये स्वर आपका हुआ है समाप्त हो चुका है। अगर इसके आगे हम क्या देखेंगे व्यंजन देखेंगे, इसके आगे क्या देखेंगे व्यंजन देखेंगे। व्यंजन हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। आई होप अगर आपको समझ में आया हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।